साल भर में देने की बात कही जाती है। देखिए, आज तक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे भाजपा सरकार उनके नाम बदल ले, स्वच्छता योजना, निर्मल योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी विद्युत योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, तमाम योजनाएं अगर आप देखेंगे जो रूरल एरिया में लगभग 21 से 22 चलती हैं, जो सेंट्रल की हैं, वो सब कांग्रेस की दी हुई हैं। अगर वो पार्टी ये बोले कि हम न्याय योजना लेकर आए हैं और वो डायरेक्ट गरीब के अकाउंट में जाएगा 72,000 लगभग, और वो भी महिला के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मुखिया जो घर का है वो एक महिला को मानती है और उसके अकाउंट में जाने की बात कही गई है। और दूसरी तरफ जीएसटी है, नोटबंदी हुआ, और जो राहुल जी ने भी बोला कि डीजल और पेट्रोल के ज़रिए आप पैसा ले रहे हैं। भैया, आप एक्साइज ड्यूटी के नाम पे मैक्सिमम प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, आप लगभग 20 से 22 रुपए टैक्स के रूप में उगाही कर रहे हैं। 30 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लगभग अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो आप 50 से 60 रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स ले रहे हैं। आप कहिएगा कि जीएसटी तो आप भी ला रहे थे, हम जीएसटी 14.5% का स्लैब लेकर आए थे, आप 28% तक लेकर गए हैं। और जिस तरह आप लोगों का पैसा उगाने का काम कर रहे हैं, आप बताइए पेट्रोल डीजल और जीएसटी लगाने से किस गरीब का फायदा हुआ? अगर अडानी को फायदा निश्चित तौर से हुआ, इस लॉकडाउन में हुआ। आपने डीजल और पेट्रोल के नाम पर 21 लाख करोड़ रुपए जमा किए, क्या आपने गरीबों को बांटे? राहुल गांधी जी तो साफ कह रहे हैं कि मैं अगर पैसा अगर एनपीए से लेकर आऊँगा और यहाँ से मैं लेकर आऊँगा और इन गरीबों को मैं 72,000 रुपये दूंगा, तो मोदी साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो सिर्फ कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं? आप कहिए ना कि आप 21 लाख करोड़ रुपए जो डीजल और पेट्रोल से कमाए हैं वो किस गरीब के खाते में आपने डलवाने का काम किया? सुकमा जिले में एक 12 जवान जो है घायल हुआ। देखिए, हम लोग को सबकी इसकी चिंता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन सरकार अब ऐसी सरकार है जो पाँचों साल के 365 दिन लगातार चुनाव और सत्ता पाने के ही होड़ में रहती है। वैसी सरकार से हम क्या उम्मीद रखें, ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ सुकुमार पे अटैक नक्सल कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार जब से इनकी सरकार आई है लगातार जम्मू कश्मीर पे भी आतंकवादी अटैक कर रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों से पैसा, मैं कहूँगी कि उनका खून बेच कर लेना है और अपने पूंजीपतियों को खुश करना है। ये मोदी ने कहा ममता बनर्जी को दूसरी सीट से चुनावी मैदान में उतारने के पक्ष में है, इससे यह साबित होता है कि वो नंदीग्राम। बोल कौन रहा है? भाजपा बोल रही है, मोदी साहब बोल रहे हैं, क्या ममता जी बोल रही हैं? और आपको ममता दी की इतनी चिंता क्यों है? वो 3 से लड़ें, 4 से लड़ें, लेकिन ये हमें तय लग रहा है अब 2 चरण हो चुके हैं और ये तय लग रहा है, उनकी ये बौखलाहट दिखाती है कि वो बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। अच्छा, पीएम बार बार स्टेट चुनाव होता है तो कहते हैं केंद्र में जो सरकार है स्टेट में बनने से डबल इंजन की सरकार जनता के लिए ज्यादा हितकारी साबित होगी, ये आकलन कितना सही हो पाता है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल मानते हैं, और ये डबल फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाने का है। आप एग्जाम्पल के रूप में फार्मर्स प्रोटेस्ट को देख सकते हैं। आप डबल इंजन क्या कह रहे हैं? आपने 2 साल पहले ही उनके वेयर हाउस और गोदाम हरियाणा और पंजाब में बना के तैयार रखे हैं। ये डबल बेनिफिट की बात है। डबल इंजन सरकार है, लेकिन ये डबल ट्रिपल फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाने के लिए है, ना कि गरीब को पहुंचाने के लिए। अच्छा, जो अजमल बदरूते के एक बयान को लेकर काफी बातचीत चल रही है, जिस बयान में उन्होंने कहा कि इस बार जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी, जो एआईयूडीएफ अजमल बदरुद्दीन और कांग्रेस जो गठबंधन में है, गरीबों की सरकार होगी, विकास के लिए सरकार होगी, दाढ़ी टोपी लुंगी की सरकार होगी और उन महिलाओं की, उन बेटियों की सरकार होगी जो मांग में सिंदूर पहनती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको सही नज़र से देखें, सिंदूर हिंदू हो गया, अगर आप टोपी और लुंगी की बात करें तो मुस्लिम हो गया। तो मुझे लगता है उनका साफ कहना है कि ये मिली जुली और हिंदुस्तान की सरकार होगी।
जिसमें और हिंदू मुसलमान नफ़रत में नहीं होंगे और किसी को भी यहाँ से देश से निकाला नहीं दिया जाएगा या किसी घुसपैठियों को हिंदू के नाम पर घुसाया नहीं जाएगा, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन जो पूरे देश को और चुनाव को सिर्फ और सिर्फ नफ़रत और अपना उल्लू सीधा करने के लिए देखना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान को बांट कर देखना चाहते हैं, वो इन बातों से अपनी बात निकालने की कोशिश करेंगे।